नमस्ते आंचल जी। आई एम सॉरी आंचल जी, घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। हो सके तो उन सब बातों को आप भूल जाइए। वो बातें भूल जाने के लिए थी सिद्धार्थ जी, और मैं भूल गई। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं इस घर में सिर्फ बच्चों को पढ़ाने आती हूँ, और बाकी कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर मेरे यहाँ आने से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरी चिंता मत कीजिए। आपका आना मेरे लिए क्या प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। ऑटो। अच्छा जी। आंचल जी और आपकी आदतें कितनी मिलती हैं। आप ये सोचकर परेशान हैं कि उन्हें कैसा लगेगा। वो भी ये सोचकर परेशान रहती हैं कि आपको कैसा लगेगा। दोनों एक दूसरे के बारे में कितना सोचते हैं, फिर भी क्या हुआ जी बेटा? तुम रो क्यों रही हो? पापा, आयुष भैया ने मेरी ट्रॉफी मम्मा के पास से हटा दी और कहने लगे कि मैं अपनी ट्रॉफी मम्मा के पास नहीं रख सकती। क्यों बेटा? पता नहीं पापा, मैं उनको अपने फंक्शन के फोटोज दिखा रही थी। एकदम से उनको गुस्सा आया और वो अंदर आ गए और फिर मेरी ट्रॉफी उधर से हटा दी। फोटोज देखकर? एक बात का विश्वास रखो बेटा, तुम्हारी मां की जगह कोई नहीं ले सकता। रोते नहीं बेटा। मैं आयुष भैया से बात करूंगा, ओके? गुड गर्ल। आई एम सॉरी आंचल जी, घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। हो सके तो उन सब बातों को आप भूल जाएं। वो बातें भूल जाने के लिए थी सिद्धार्थ जी, और मैं भूल गई। क्या सोच के मन ही मन खुश हो रही हो आंचल बेटा? कुछ नहीं मामा जी, बस सोने की सोच रही थी। गुड नाइट मामी जी। गुड नाइट मामा जी। गुड नाइट। तो आंखें खोलिए, कम
से कम अब तो जाग जाइए। गुड नाइट का मतलब सोने का टाइम होता है, जागने का नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सचिन का आंचल को टीचर माँ कहना मुझे सही नहीं लगता। किसी दिन मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सोचिए, आज सचिन उसे माँ कहने लगा है। कल अगर सिद्धार्थ जी को भी आंचल से कुछ हो गया तो? आप समझ रहे हैं ना? आंचल तो इमोशनल है। जया जी की मौत को लेकर खुद को दोषी मानती है। कल अगर सिद्धार्थ जी ने बच्चों की दुहाई दे दी तो आंचल चाह कर भी इनकार नहीं कर पाएगी। क्या आप आंचल की शादी एक ऐसे आदमी से करना चाहते हैं जो उम्र में आंचल से इतना बड़ा हो, जिसके 3-3 बच्चे हों? उस दिन आंचल ही कह रही थी कि सिद्धार्थ जी आप ही के जैसे हैं, याद है ना? और पिछले दिनों ही उसने कहा था कि मुझे मामा जी जैसा ही पति चाहिए। सोचिए, अगर ऐसा हो गया तो वो तो कितना अनर्थ हो जाएगा। और दुनिया हमेशा सौतेली माँ को बुरा ही मानती है, चाहे वो कितना भी त्याग कर दे। शोभा, तुम खामखा राई का पहाड़ बना रही हो। तुम आजकल बहुत ज्यादा सोचने लगी हो। घर के कामकाज निपटाकर टीवी सीरियल देखा करो। टीवी के कैरेक्टर्स की प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है कि उस पे ध्यान दोगी तो आंचल के बारे में सही में कम सोचोगी। आप समझते ही नहीं है। अरे भाई, मैं सब समझता हूँ, और जो नहीं समझता हूँ वो कल सुबह समझूंगा, ठीक है? गुड नाइट। आयुष, बेटा मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो, लेकिन जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि बात क्या है, मैं तुम्हारा मूड ठीक करने में तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूं? आप कुछ नहीं कर सकते। बस आप वो मत कीजिए जो आप कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं? आप टीचर को हमारी नईमा बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप टीचर को हमारी नईमा बनाने की कोशिश कर रहे हो। आयुष,
बेटा मेरी किस बात से तुम्हें ऐसे लगा कि मैं तुम्हारी टीचर को तुम्हारी नई माँ बनाने वाला हूँ? तो आप दोनों एक साथ जूही के पेरेंट्स डे फंक्शन पे क्यों गए थे? ऐसे नहीं सोचते बेटा। तुम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो रहे। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे ऐसे सोचने से सबको कितनी तकलीफ होगी। सिर्फ मैं ही नहीं, दादी और चाची भी ऐसा सोचते हैं। मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना है। तुम्हें दादी या चाची पर ज्यादा विश्वास है या अपने पापा पर? सॉरी पापा। जो दुख तेरा वो दुख मेरा, रूठ गया बिन बात सवेरा, ममता की भी ज्योति बुझ गई, चारों तरफ है घोर अंधेरा, फिर भी हिम्मत टूटे ना, साथ हमारा छूटे ना, सुखों की घड़ी आ जाएगी हो, मुन्ना भी हंस पाएगा, मुन्नी भी हंस पाएगी। बेटा मैंने जो प्रॉमिस किया है वो मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। बेटा तुम्हारी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, और ये प्रॉमिस मैं कभी नहीं भूलूंगा, और तुम भी मत भूलना। अभी किसी और को भी तुम्हें सॉरी बोलना है। हाँ पापा, मुझे पता है। जूही को मैं अभी उसे सॉरी बोल देता हूँ और उसकी ट्रॉफी वापस मामा के पास रख दूंगा। That's like a good boy. जाओ। सचिन, तुम ऐसे घूम क्यों रहे हो? जीजी आई भैया ने टीचर आंटी को थैंक यू का कार्ड दिया था, लेकिन मैंने और आपने कुछ नहीं दिया ना। मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या दूँ। अगर तुम उन्हें गिफ्ट दोगी तो उनको लगेगा कि उनके बिना कोई काम ही नहीं कर सकते। मुझे कुछ नहीं देना, लेकिन मैं तो जरूर कुछ दूंगा।
बोला कि मुझे क्या देना है। ये दूंगा मैं। सॉरी बेटा, तुम जो जी चाहे करना इन तस्वीरों का, लेकिन मेरे मुंबई से लौट के आने के बाद, ठीक है? और हाँ राम सिंह, एक बात और, भरवा करेला बनाना मत भूलना, और पालक पनीर भी बनाना, चंचल को बहुत पसंद है। अब दूध में काली दाल बना लेना। मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि चंचल बेटी आए तो कम से कम उसकी पसंद का खाना तो बना हो। और हाँ, बादाम का हलवा, बूंदी के लड्डू और मैंगो विद आइसक्रीम, वो तो मेरे चंचल के फेवरेट डेजर्ट्स है। राम सिंह, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? जी। चंचल बेटी आ रही है तो कम से कम खाना तो उसकी पसंद का बना होना चाहिए। जी। यही तो मैं नहीं सोच रही थी। चंचल आ रही तो क्या हुआ? कोई खास बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमारे भारती जीजी की हालत इतनी खराब है और तुम्हें चंचल की पसंद के खानों की पड़ी है। जाओ किचन में और बना लो जो कहा है। जीजी, जीजी कब तक ऐसे खामोश बैठेंगे? राम सिंह। जी सर। चंचल आ रही है, उसे जितनी भी चीजें पसंद है वो सब बना दो। मैं भी तो वही सोच रही थी भाई साहब। भारती जीजी की हालत इतनी खराब है और अब जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। सुना राम सिंह? विक्की बेटा, नाना जी के पास जाके नो शरारत, नो जिद, बिल्कुल अच्छे बच्चे बनकर रहना, ओके? हाँ पापा, मैं आयुष भैया, जुजूरी और सचिन को बाय करके आता हूँ। चंचल, सारी तैयारियां हो गई तुम्हारी? चंचल, अब तुम जा ही रही हो तो बड़े पापा को कन्विंस करने की कोशिश करना कि सिद्धार्थ भैया और बच्चों को ताई मम्मी से मिलने की इजाजत दे दें, उन्हें मुंबई आने दें। तो और मैं किस लिए जा रही हूँ? अरे ताई मम्मी से मिलना तो बस एक बहाना है।
तो बस यही बताना चाहती हूँ कि सिद्धार्थ भैया क्या चाहते हैं।